नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। फतेहपुर बेरी इलाके में नाले के गंदे पानी की समस्या कोई महीने, 2 महीने या साल, 2 साल की नहीं बल्कि कई दशकों से यहां के लोग झेल रहे हैं। गंदे नाले के पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोग दिल्ली के तमाम नेता, तमाम डिपार्टमेंट के पास दर्जनों बार चक्कर काटने के बाद जब राहत नहीं मिले तो यहाँ के लोगों ने अपने जीने के अधिकार के लिए कोर्ट का रास्ता अपनाया। कोर्ट के आदेश के बाद भी जब नाले को लेकर कोई राहत कार्य शुरू नहीं हुआ तो आखिर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के तमाम सिविक एजेंसियों को फटकार लगाते हुए 10 दिनों के अंदर समस्या का समाधान कर उसका रिपोर्ट देने की बात कही। इस रिपोर्ट में हम आपको वह हर चीज दिखाने और बताने जा रहे हैं जिसके कारण फतेहपुर बेरी इलाके में रहने वाले लाखों लोग परेशान हैं और यह परेशानी कई दशकों से यहाँ के लोग झेल रहे हैं। गंदे नाले की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, किसी जमाने में यह एक बरसाती नदी हुआ करती थी जो असोला भाटी माइंस के पहाड़ियों में से जब बारिश का पानी निकलता था तो इसी रास्ते से आगे जाकर हरियाणा तक पहुंचता था। धीरे धीरे जब इलाके में आबादी बढ़ी तो यह बरसाती नदी नाले के रूप में बदल गई और पानी की निकासी उसी तरह से भाटी माइंस से निकलता था और फतेहपुर बेरी इस नाले के द्वारा आगे हरियाणा तक पहुँच जाता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, नाले के आखिरी छोर यानी जिधर से नाले के पानी की निकासी थी वहां घर बनना शुरू हो गया और अब हालात यह है कि नाले का जो पानी निकलता है वहां पर बड़े बड़े फार्म हाउस और आबादी बस गई है, जिसके कारण नाले का यह सारा पानी फतेहपुर बेरी के इस खाली जमीन में जमा हो रहा है। लगभग 70 से 75 एकड़ में फैला यह गंदे पानी का दलदल कई दशकों से ऐसे ही है। ना तो कोई सरकार और ना ही कोई विभाग इसकी सुधि ले रहा है। अब आखिर में स्थानीय लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है और उम्मीद जगी है कि दशकों से फतेहपुर बेरी के लोग जिस समस्या को झेल रहे हैं उससे अब राहत मिलेगी। हाई कोर्ट के आदेश में यह कहा गया है, नाले के पानी की निकासी कैसे हो इसके लिए सुनिश्चित उपाय करें। नाले में जो प्लास्टिक या कूड़ा कचरा फैला है उन सभी को साफ करें। साथ ही नाले के शुरुआत से लेकर अंत तक जो गाद सालों से भरा हुआ है उसे निकालें और इसके लिए कोर्ट ने 10 दिनों का वक्त दिया है। इसके लिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार, जल बोर्ड, PWD, MCD एवं अन्य विभाग को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगा है और 10 दिनों के अंदर या नहीं 17 अगस्त को अगली सुनवाई में इन सभी विभागों से जवाब मांगा है। कोर्ट के इस आदेश के बाद स्थानीय लोगों में एक आशा की उम्मीद जगी है। हम आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता ऋषिपाल महाशय क्या कहते हैं, कैसे उन्होंने कई सालों से जो लड़ाई लड़ी उसका पहली बार कुछ सकारात्मक अंजाम होने की उम्मीद जगी है। ये समस्या यहाँ बहुत बड़ी डेंजरस में है क्योंकि ये एक अरावली पहाड़ी से बहुत शुद्ध जल आता था। हम सब यहाँ पीते थे, हमारे बुजुर्ग सब पीते थे, तो बड़ी अच्छे जल था ये काफ़ी सालों से। इसमें जो नाले इसमें अंदर जोड़ दिए तो आगे जाके ये नाला चला जाता था हरियाणा की तरफ और आगे डैम से बनाए उड़े, तो ये एक बरसाती नदी थी जिसको एक गंदगी नदी बना दी है। तो साल के अंदर अगर 12 महीना होते तो ऐसा कोई घर या परिवार नहीं है कि असौला फतेहपुर बेरी में कम से कम 1 लाख परिवार के करीब है और उन ऐसा कोई घर या नहीं होगा जिसके अंदर सालों में कोई बीमारी नहीं लगती हो। जैसे कैंसर की बीमारी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है गाँव के अंदर, और यहाँ डेंगू या कुछ भी डेंगू की हो या मतलब दस्त की मतलब कुछ भी बीमारी हो तो गाँव के अंदर बहुत बड़ी स्थिति है। और इसका कारण सारा यही है, राधा स्वामी में जब भी मेला चलता है तो राधा स्वामी की जितनी गंदगी टॉयलेट वगैरह जो भी आता इसी नाले में आती है और इसी नाले के अंदर आगे जाके और फ्लो है क्योंकि फार्म हाउस वाले ने आगे उस नाले को ब्लॉक कर दिया। तो जब ब्लॉक कर दिया तो सारा पानी हटता पीछे इसी में हटता, जिसमें जितनी कॉलोनी बनी है तो कॉलोनी का पानी भी सारा इसी के अंदर डाल दिया। तो इसमें इतनी गंदगी है, मैं तो कह रहा हूँ कि नरक की ज़िंदगी है। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि हम यहाँ दलित समाज से हैं, जो एक पिछड़ा समाज है, जो एक गरीब परिवार समाज है, अगर इसकी ही साथ एक दिल्ली सरकार एक अत्याचार कर रही है तो अगर ये इसमें भी कोई अच्छे होते तो अगर पढ़े लिखे होते और समझदार लोग होते, गरीब तबके के लोग नहीं होते तो ये नाले का काम भी हो जाता। ये बेचारे बहुत गरीब तबके के लोग हैं, एक दलित समाज से हैं, एक छोटा समाज है, गरीब तबके के परिवार हैं, इसलिए जानबूझ के दिल्ली सरकार काम नहीं करना चाहती गरीबों के लिए। बरसात के समय में यहाँ पर क्या स्थिति होती है? भाई साहब, बरसात के समय में मैं 30 साल से मैं देख रहा हूँ। 1993 में स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी आए थे जब पूरा गांव डूब गया था ये, तो 1993 से रेगुलर समस्या बनी पड़ी। जब बरसात आती है ऐसा कोई घर नहीं है, ये कम से कम 1000 की आबादी की वो है बस्ती है, इसके अंदर 5-5, 6-6 फुट घरों के अंदर पानी बढ़ जाता। इन बेचारों को खाना, राशन, जो इनके बेड हैं, इनके जो कुछ भी जो उनको साने खमाने सब
भाई साहब। पानी भरने का कारण क्या है? पानी, बारिश का पानी घरों में भरने का कारण क्या है? नहीं, घरों में पानी भरने का कारण क्या है कि आगे ये जो नाला है ये आगे ब्लॉक है, आगे फार्म हाउस वाले ने एक बाउंड्री कर दी, तो पानी बैक मारता, जब पानी बैक मारेगा तो घर के अंदर पानी बढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या का आगे जो नाला, नाले का पानी इलाके में घरों में पहुंच जाता है। हाँ, नाले का जो गंदा पानी है जिसमें जमा होता है, जैसे अब अभी हमें 70 एकड़ ज़मीन के अंदर ये गंदा पानी जमा है, तो जब बैक मारेगा पानी तो घरों में आएगा। तो ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई खतरनाक बीमारी इसमें नहीं लगी हो। अब आपको ग्राउंड जीरो से उन समस्याओं को दिखा रहे हैं जिसे फतेहपुर बेरी इलाके के लोग दशकों से झेल रहे हैं, यानी जिनका जन्म यहाँ हुआ वह आज अपनी पूरी जिंदगी बिता दिए हैं, लेकिन इलाके की समस्या कभी अंत नहीं हुई। फतेहपुर बेरी गांव दिल्ली के कुछ पुराने गांव में से एक है। गंदे नाले की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, किसी जमाने में यह बरसाती नदी हुआ करती थी। इस इलाके के लिए जो गंदा नाला आज आफत बनी हुई है, एक जमाने में यह पानी यहाँ के लोगों के जीविका का साधन हुआ करता था। बहरहाल पुराने जमाने की बात भूलकर नए जमाने की बात करें तो आज इस इलाके की सच्चाई यह है कि यह पूरा इलाका इस गंदे नाले और इस गंदे नाले का पानी जो 70 से 75 एकड़ जमीन में फैला हुआ है उसकी चपेट में है। साल के 12 महीने में जो भी सीजनल बीमारी होती है वह सभी बीमारियां इलाके के लोगों को उफार में मिली है। इस इलाके का शायद एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में सभी लोग स्वस्थ रहते हों, यानी किसी एक वक्त में घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है और यह समस्या यह लोग दशकों से झेल रहे हैं। अब तो हालात यह है कि यहाँ के लोगों को कहा जाता है कि यह लोग नाले में रहते हैं। यह लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ तो चले जाते हैं, लेकिन गंदगी के मारे शर्म से कोई रिश्तेदार को अपने घर नहीं बुलाता। गंदे नाले पानी की समस्या चरम पर तब पहुँचती है जब यहाँ बारिश होती है। जी हाँ, बारिश के दौरान जो गंदे नाले का पानी आप नाले में देख रहे हैं, यह सारा पानी ओवरफ्लो होकर यहाँ के लोगों के घरों में पहुँच जाता है, क्योंकि समस्या यह है कि इस नाले के पानी का निकलने का जो रास्ता था वह अब बंद हो गया है और एक बार जब ज़्यादा बारिश होती है तो नाले का यह गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिसके कारण लोग बीमार होते हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि इस समस्या से परेशानी इलाके के कुछ चंद दिनों की ही नहीं बल्कि दशकों की है जो यहाँ के लोग झेल रहे हैं। आइए खुद यहाँ के लोगों से जानते हैं कि कैसे वह बीते कई सालों से इस गंदगी में रहने को मजबूर है और क्या क्या उनकी समस्याएं हैं। नहीं, हम काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब दिल्ली सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी थी, पहले हमने दिल्ली सरकार को काफ़ी कंप्लेंट करी थी, अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को काफ़ी कंप्लेंट की, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर ही ये नाला आता है। तो जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम पहले हमारे एनजीटी कोर्ट में गए थे। हम एनजीटी कोर्ट ने आदेश दिया था दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को, और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आदेश देके उन्होंने फिर साकेत कोर्ट में हमारा रेफर कर दिया था। दिल्ली उसने आदेश दिया था कि भाई जो नाला है इस पर टेम्परेरी और परमानेंट और इसका सोल्यूशन निकालो। एक टेम्परेरी और परमानेंट जो इसका सोल्यूशन है, जो पानी के लोग परेशान हो रहे हैं, आप उसको हल निकालो। तो साकेत कोर्ट हमारा केस चल रहा था। जब साकेत कोर्ट में दिल्ली सरकार के अधिकारी बार बार कहने के बाद भी उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, तो फिर हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जब हम गए तो हाई कोर्ट ने फिर इनको फिर फटकार लगाई थी और हाई कोर्ट ने फिर आदेश दिया था इनको कि भाई इस पर तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो इन्होंने जब हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना तो हम दोबारा हमने कोर्ट में कंटेम्प्ट डाला था। अभी 2 तारीख को 2 अगस्त को हमने कोर्ट में अपील की थी, भाई दिल्ली सरकार के अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करें नाले पर। स्थिति बहुत गंभीर हुई पड़ी, क्योंकि गांव के अंदर कैंसर जैसी बीमारी है और बहुत तरह की बीमारी गांव के अंदर लग रही है, क्योंकि 70 एकड़ में पानी जमा है और इसी पानी की जमा की वजह से जब बरसात आती है और फिर होता है और गांव के अंदर ये टक्कर मारता, तो 5-5, 6-6 फुट गांव के अंदर पानी भर जाता। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिए दिल्ली सरकार को कि इस पर तुरंत 10 दिन के अंदर, अब हमारी 17 तारीख को हमारी डेट है, 17 अगस्त को उन्होंने मतलब रिपोर्ट सबमिट करनी है दिल्ली सरकार के अधिकारी को कि इस पर जितनी गाद है आपने, मतलब दिल्ली सरकार को एक तरीका से सुप्रीम हाई कोर्ट ने बड़ी झाड़ मारी है कि भाई ये क्या तुमने वो कर रखा है, बहुत गंदगी है, एक ये गांव वाले एक नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसी मतलब उनको दिल्ली सरकार को झाड़ मारी थी। और 10 दिन का समय दिया है कि इसमें जितनी गाद है नाले को बिल्कुल सफाई करके, जो आगे कब्जा कर रखा है उस पर नाले पे जो उसकी ब्लॉकिंग बंद कर रखी है उसको भी खोलने के आदेश दिए, नाले को बनाने के भी आदेश दिए हैं। तो ये
अच्छा, आदेश को 1-2 दिन हो गए हैं, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हो रही है, कोई सफाई का काम? नहीं, अभी शुक्रवार को आदेश हुए हैं, कल शनिवार था। तो आज संडे है, तो अब देखो मंडे से देखते हैं कि मंडे से क्या कार्रवाई करते हैं। पर मुझे लग नहीं रहा कि हाई कोर्ट के भी आदेश को ये पालन करेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत है हम गाँव वासियों के साथ। ये कुछ दिल्ली सरकार यहाँ कोई काम नहीं करना चाहती। अब देखना चाहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये क्या काम करते हैं। ठीक है। ये 500 वर्ष पुराना एक बरसाती नदी थी, क्योंकि ये नदी थी अपने जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो वहाँ से एक जल आता था, जैसे हमारे भाटी माइंस की तरफ से पहाड़ी क्षेत्र वहाँ से आता था, डेरा गांव की तरफ से आता था, असौला गांव की तरफ से, चांदनवाला गांव की तरफ से। तो ये नेचुरल एक नदी थी। तो ये नेचुरल नदी गांव से होती हुई और आगे हरियाणा की तरफ चली जाती थी। आगे 1960-62 के करीब गवर्नमेंट ने एक डैम्स बनाया था कि वाटर लेवल के लिए इस पानी को यहाँ जमा किया जाए, ताकि हम यहाँ पानी हम खुद पीते थे। हमने पानी पिया यहाँ, इतना शुद्ध पानी था। अब इसको जैसे 1990 के करीब इसको कुछ फार्म हाउस वाले ने उस नदी बहाव को बंद कर दिया। तो नदी के बहाव को बंद करने से अब ये नाला अब बरसाती नदी नहीं रहा, अब ये गंदा नाला में तब्दील होगा। ये 70-75 एकड़ ज़मीन है जिसके अंदर ये पानी जमा है, क्योंकि आगे किसी निकासी नहीं है, क्योंकि आगे फार्म हाउस वाले ने उसको बंद कर दिया। तो ये बंद होने के कारण ये निकासी बंद होगी, और बंद होने के कारण ये पानी यहीं डंप हुआ पड़ा है। कई सालों से ऐसे ही पानी यहाँ पे जमा है। ये 40 वर्ष हो गए, 40 वर्षों से ऐसे ये गंदा पानी जमा है। जब जब बरसात आती है पूरे गांव के अंदर ये पानी भर जाता है। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं इसी एरिया का निवासी हूँ। ये जो नाले की जो समस्या है इतने सालों से, क्या आप लोग क्या चाहते हो कि सर हम इसका कोई सोल्यूशन चाहते हैं जो बेस्ट हो। बेस्ट क्या, आप अगर दिल्ली के किसी भी एरिया में चले जाओ तो सभी नालों पे अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट रही है। वो हमारा टारगेट नहीं है, हम पॉलिटिकली नहीं खेलना चाहते। हमें हमारी समस्या का समाधान चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी एज 30+ है। 30+ से पहले इतनी गंदगी नहीं थी। बचपन में हमारे पूर्वज बताते कि गंदगी नहीं थी इसमें। जैसे जैसे आसपास के एरियो में हम पॉपुलेशन यहाँ पे रहने लगी है, उनका सारा मल मूत्र इसी में आता है। तो आप कैमरे में भी देख ही सकते हो। हम कोई ऐसा नहीं कि आज ही हमने लाके डाल दिया आपको दिखाने के लिए। और बारिश में आप यकीन मानोगे कि बारिश में जब मैं खुद ऑफिस जाता हूँ, मैं खुद वर्किंग हूँ एक प्राइवेट सेक्टर में 10 साल से, तो मैं खुद ऑफ ले लेता हूँ। इतना पानी होता है यहाँ पे। पानी होगा चलो निकल जाऊँ, इतनी गंदगी वाला पानी होता है कि अपने बच्चों को भी हम घरों में ही रखते हैं, ताकि वो बाहर जाएंगे तो बीमारी होंगे, हम डॉक्टरों को ही पैसे देंगे। यहाँ पे आसपास के घरों के अंदर तक हमारे तो सिलेंडर भी बहने लगता है। सिलेंडर, सोफे, कुर्सी, वैसे तो हमने फर्नीचर रखना ही छोड़ दिया, बस अपना लेटने का है, उसी पे सो जाते हैं। बाकी बारिश आती है सब ऊपर रखना पड़ता है। मतलब कि ये नाले ने आप लोगों की ज़िंदगी जैसे तैसे हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट फ्रैंकली बता रहा हूँ कि हम लोग इतना परेशान हैं। मैं अपने आज तक किसी दोस्त को अपने घर नहीं लाया, मैं अपने किसी रिलेटिव को नहीं बुलाता। मेरे रिलेटिव यहाँ तक मुझे बोलते भी हैं कि तू कभी अपने घर नहीं बुलाता, तू तो हमारे घर पे आता है। अब आप बताओ मैं कैसे बुलाऊँ यहाँ पे। वो एक बार ऐसे ही कई दोस्तों में कई बार बात हो भी जाती है कि तुम तो नाले के पास रहते हो। अब ये नाला पहले नहीं था, ये पहले एक पहाड़ों का कुछ यहाँ से पानी आता था। कभी वहाँ बहुत भारी बारिश होती थी अरावली हिल्स पे, तो यहाँ से निकलता था पानी। अब उस हिल्स पानी को बनाना था यहाँ पे पता नहीं क्या लोगों को, और अब ये नाला बन चुका है। अब हमारे जी का इतना बड़ा जंजाल है। इसकी सुनवाई कोई कर रहा है? इसकी सुनवाई कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कितने MLA आ गए हैं, कितने निगम पार्षद आ गए हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, इतनी नॉलेज मुझे भी है। ठीक है, MLA और MP से, MLA और निगम पार्षद से तो ये बनने का भी नहीं है। बनेगा ये MP के ही थ्रू, चाहे वो किसी की भी सरकार का बंदा हो। और आए हैं बस आश्वासन ये देते हैं कि हम करेंगे, आप हमारा साथ दो, हम करेंगे। अब पता नहीं कब करेंगे, शायद हम सभी चले जाएंगे धरती से जब कुछ हो जाए इसका। ठीक। मैं इसी गांव फतेहपुर बेरी बाल्मी बस्ती का रहने वाला हूं जी। अब ये जो समस्या आपके सामने नाले की, ये बहुत दिनों से, मेरी 52 साल की उम्र है, बच्चापन से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। हर साल यहाँ आसपास के कम से कम 1000 घर की बस्ती है, हर घर में पानी भर जाता है, जिसमें लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। ये क्या बरसात में ही पानी भर जाता है? बरसात की तो समस्या है ही मेन, क्योंकि बरसात में तो फिर पानी सारा कई गांवों का इकट्ठा होकर इसमें आता है। प्लस वैसे भी नाली मोरी का हरदम मतलब समस्या बनी रहती है, पानी तो रोड पर रहता ही है। अच्छा, गंदगी इतनी दिख रही है, गंदगी से ही परेशानी है? गंदगी से भी परेशान है भाई साहब, और मेन समस्या हमारी तो नाले की है। अगर ये नाला ही नहीं रहेगा या ये ऊपर से टप जाए तो ये गंदगी भी इसमें नहीं रहेगी।
सफाई इसकी हुई थी कभी इधर? सफाई तो नामचारे को होती है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती, क्योंकि पूर्ण तरीका से तो सफाई होती नहीं। जैसे इसकी गाद निकालनी या इसकी थोड़ा सा स्पेस, मतलब कि खाना पूर्ति होती है। खाना पूर्ति होती है, इसका थोड़ा स्पेस थोड़ा चौड़ा करना या इसकी थोड़ी गहराई कर ताकि अच्छा, पानी। अभी हम यहाँ पे नाले पे खड़े हैं तो मुझे बदबू आ रही है यहाँ से, तो क्या इसके बदबू से भी आप लोगों की जो आसपास के सर, बीमारी फैल रही है? हमारे घरों में अगर हम कोई छोटा मोटा भी फैन चला देते हैं ना, इतनी बदबू आती है बहुत ज़्यादा। और जो यहाँ से आम जनता निकलती है वो अपने मुंह पे मास्क या ढाटा लगा कर निकलती है कि यहाँ की एक नरक है, एक किस्म का हम नरक में जी रहे हैं। ठीक, हाँ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका जो न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने हमारी परेशानी सुनने के लिए आप आए। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए ये नाला बनवाया था, ये नाला सुविधा के लिए है या आप लोगों का जी का जंजाल बन गया है? जी का जंजाल बन गया है जी। जी, इसमें जो बदबू इतनी आती है कि लोग बाग परेशान हैं। अभी बारिश हुई थी, हर साल ही होती है, उसमें बच्चे जो इतना डूब जाते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, जो घर का राशन होता है वो खराब हो जाता नाले है। में गंदगी पूरी भरी हुई पूरी है। गंदगी है जी, पूरे गांव से की भी कोई गंदगी। समस्या है? गंदगी से बहुत ज़्यादा समस्या है जी। क्या क्या समस्या? जो हमारे जो यहाँ अभी जो डेंगू चल रहा है और जो हैजा फैल जाता है, इसी की वजह से सारा हमारी जो कॉलोनी है, गांव है, इसमें जो पूरा इसी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, हर बार होती है। अच्छा, दिल्ली के सबसे पॉश इलाके साउथ दिल्ली में आप लोग रहते हैं, क्या लगता है कि ये साउथ दिल्ली का नहीं, इलाका? मुझे तो लगता नहीं है जी ये साउथ का इलाका है। साउथ में जाके देखो मक्खी भी नहीं मिलेगी, लेकिन इसको कह देते हैं साउथ है, कह देते हैं, लेकिन होता नहीं है। क्या मानते हैं कि जो दिल्ली सरकार जो ये दावे कर रही है कि हम लंदन पेरिस बना रहे हैं? नहीं, वो केजरीवाल जो कहता है ना कि जो मैं इसको झील बना दूंगा, उसने हकीकत में झील बना दिया है केजरीवाल ने। क्यों, हर जगह झील ही झील है। अभी बारिश हुई थी, तो इसको झील भी तो नहीं बोलेंगे ना? नहीं, वो तो बोलता है ना केजरीवाल झील बना दूंगा, तो झील तो उसने बना दिया, जिंदगी नरक बना दी। मतलब बैठे बैठे कुर्सी पे बैठ के कहता है ना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो दावे सब फेल है। कुछ जमीनी बारिश करके में दिखाए। जब पानी यहाँ पे भर जाती है, लोगों के घरों तक जाती है जी, तो कैसे आप लोग उसका ये करते हैं कि कितनी दिक्कतें होती है फिर? भाई जो परेशानी तो होती है, लेकिन जो आदमी काम धंधे में जाता है, कोई पैंट उतारता है, कोई चढ़ाता है, कोई आगे जाके बारिश से निकल के, पानी से निकल के तो अपनी ड्रेस चेंज करता है। इतनी परेशानी होती है कि काम धंधा भी लोगों का जो छूट जाता है, और सारे मजदूर आदमी हैं बेचारे। अच्छा, आपके लोकल विधायक या काउंसलर कभी कोई इसके लिए आता है नहीं, या कोई आवाज़- संज्ञान नहीं लिया जी। मैंने जो काउंसलर साहब है अभी जो बने हैं, उनको मैंने व्हाट्सअप भी किया था, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। और करतार जी का मेरे पास नंबर नहीं था, नहीं मैं उनको भी व्हाट्सअप करता। अभी मेरे पास जो वीडियो है, अगर आप कहते हो तो मैं न्यूज़ पे जो चला करके दिखा सकता हूँ। अच्छा, ये जो समस्या है ये कब से है? ये कब से क्या है जी, मुझे तो याद ही नहीं है कब से है। मैं अब 56 साल उम्र हो रही है मेरी, तब से ही देखता आ रहा हूँ, जब से होश संभाला है। मतलब कि और समस्या ये बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। यहाँ तक ये नाला बना दिया, बलराम जी की बड़ी मेहरबानी, ये बना दिया। अब इतने एमएलए आ गए कि आगे कोई नाला बन के नहीं दे रहा है। और कितनी बार हमने जो प्रॉब्लम सुनाई है, जाके हाथ जोड़े हैं, प्रार्थना करी है, लेकिन उसका कोई जो संज्ञान नहीं ले रहे हैं करतार सिंह जी। ठीक, कागज पर लिखा यह कोर्ट का आदेश सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह एक उम्मीद की किरण है, जो दशकों से फतेहपुर बेरी इलाके के लोग समस्या से जूझ रहे हैं। बहरहाल कोर्ट के आदेश के बाद 10 दिनों में सिविक एजेंसी क्या करती है, यह देखना बाकी है। क्या सच में कोर्ट के फटकार के बाद ही सही सिविक एजेंसी या स्थानीय लोगों को इस गंदे नाले के पानी से राहत दिला पाएंगे? यह चंद दिनों में ही पता लग जाएगा, क्योंकि यह दिल्ली लाखों दिल्ली वालों से जुड़ी हुई समस्या है। लिहाजा हम भी आपसे वादा करते हैं कि अगर सिविक एजेंसी यहाँ अच्छे से काम कर स्थानीय लोगों को राहत दिलाने में सफल होगी, तो उसकी रिपोर्ट भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल वक्त इंतजार का है। स्थानीय लोग भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आदेश के बाद ही सही सिविक एजेंसी आए और उन्हें इस गंदे नाले के पानी से निजात दिलाएं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।